पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खेल समझिए तो आप लगातार देखा करते हैं, लेकिन आज के खेल समझिए में कुछ खास है हमारे पास। वैशाली में भूमियार वर्सेस राजपूत की लड़ाई में यादव जी और पासवान जी क्या गुल खिलाएंगे। तो हम सीधे चलते हैं, बाबा से बातें करते हैं और जानते हैं कि वैशाली में भूमियार वर्सेस राजपूत की लड़ाई के बारे में क्या लगता है। बाबा, वैशाली में भूमियार वर्सेस राजपूत की लड़ाई में यादव जी और पासवान जी क्या गुल खिला सकते हैं। देखिए, इस लड़ाई को समझने के लिए जी हमें इतिहास के पन्नों की तरफ जाना पड़ेगा। जी जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखें तो यहाँ भूमिहारों की आबादी अधिक है। भूमिहारों की आबादी इसलिए भी अधिक है कि यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें राजपूत और भूमिहार आमने सामने होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ तो या तो राजपूत जीतते हैं या भूमिहार जीतते हैं। कई चुनाव में कुछ अलग भी रिजल्ट हुआ है जी। जैसे आप देखिए कि रघुवंश बाबू चुनाव यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। रघुवंश बाबू की बात करें तो ये उनकी कर्म भूमि रही है। रघुवंश बाबू नरेगा मैन के रूप में यहीं से, इसी क्षेत्र से जीत करके और दुनिया में फेमस हुए। नरेगा एक ऐसा उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में दिया जिससे आम लोग, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को रोजी रोजगार मिल पाया। और रघुवंश बाबू 1996 से लेकर के 5 बार यहाँ से चुनाव जीते। 98 में जीते, 99 में जीते, 2004 में, 2009 में। लेकिन 2014 में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो चुनाव हार गए। हालांकि रघुवंश बाबू ने अपने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके और लालू प्रसाद को छोड़ करके किसी का दामन नहीं पकड़ा जी। रघुवंश बाबू एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। हालांकि उनके मृत्यु के बाद जिस तरह की बातें सामने आई, एक लोटा पानी की बात कही गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असर जरूर करती हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने जहां इस सीट के लिए राजपूत नहीं बल्कि भूमिहार उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला पर भरोसा किया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से जो पारंपरिक सीट पिछले कई चुनाव से रही है, लोक जनशक्ति पार्टी की, 2014 में भी यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी, 2019 में भी लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी और इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी से 2019 में जीती हुई वीना सिंह जो है, वीना कुमारी, वीना देवी जो भी कह लीजिए, वो इस बार चुनाव मैदान में हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूमिहार वोटरों का वर्चस्व बहुत जबरदस्त है जी। इसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं चलती हैं। इस पूरी कहानी को यदि हम कहें तो इस कहानी में एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो सीट है ये एक बात के लिए ज़रूर फेमस है, कारण कि इसके जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये पहला ऐसा लोकसभा है जिसके सीट जो हैं वो इसमें ना होकर के, मतलब इस लोकसभा में ना होकर के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ते हैं। वैशाली जिला में से ज़्यादा मुजफ्फरपुर जिला में है। वैशाली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वीना देवी हैं और मुन्ना शुक्ला को यहाँ भरोसा किया गया है। ये चुनाव जो है 6वें चरण में है, लेकिन अभी से उधम यहाँ मचा हुआ है। दोनों मजबूत वहाँ के दावेदार हैं। अगर बात करें वीना देवी की तो वीना देवी के पति दिनेश सिंह यहाँ से लगातार एमएलसी रहे हैं। काफ़ी उनका वर्चस्व भी रहता है। कहा जाता है कि वो यहाँ के वोटरों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके वोटरों की संख्या ज़्यादा है। ये भी कहा जाता है कि धनबल का उपयोग खूब करते हैं। वहीं मुन्ना शुक्ला की बात करें तो मुन्ना शुक्ला को बाहुबली के रूप में देखा जाता है लेकिन वो जमाना था, अब वो बाहुबली नहीं बल्कि राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 3 बार वो चुनाव लड़े हैं और 3 बार मैदान में उतरे भी हैं जो कि 2 बार हार चुके हैं और तीसरी बार ये उनका लोकसभा चुनाव का लड़ाई है। लालगंज से 3 बार ये विधायक भी रहे हैं। एक मामला सामने आया था, उसमें एक हत्या के मामले में इनको जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है, विधायक रही हैं और सांसद का भी चुनाव लड़ी हैं इन सारी बातों को लेकर के जब हम पूरे क्षेत्र का आकलन करते हैं तो नज़र यही आता है कि आखिर चिराग पासवान ने वीना देवी पर फिर क्यों भरोसा किया। ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ से 2 लोगों का नाम चल रहा था। एक रामकिशोर सिंह का जिन्होंने 2014 में रघुवंश बाबू को हराया था, राजपूत समाज से आते थे। लेकिन जब राजपूत समाज को यहाँ से प्रतिनिधित्व मिला
लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की तरफ NDA की तरफ से। तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने मिलकर के एक नया ट्विस्ट इसमें डाला और रामा किशोर सिंह के जगह पर, रामा सिंह के जगह पर यहाँ मुन्ना शुक्ला को प्राथमिकता दी। भूमिहार समाज से आते थे जी। और यहाँ से उनका जो टिकट है रामा सिंह का वो ड्रॉप कर दिया गया। अब यहाँ की जो स्थिति अगर देखते हैं आप, तो ये धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रहा है। जी। वैशाली स्तूप की बात कर लीजिए जी। वैशाली में अगर बात की जाए तो महावीर की जन्मस्थली रही है जी। यहाँ भगवान बुद्ध की कर्मस्थली भी रही है जी। कई ऐसे चीज़ हैं जिसको लेकर के यहाँ की बात की जाती है। रघुवंश बाबू तो एक ऐसे शख्स हैं ही जिन्होंने एक नया आयाम दिया जिसकी दुनिया ने चर्चा की, नरेगा। उसके बाद उसको मनरेगा में ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावे यहाँ का एक और विशेष बात रहा है कि यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव जीते थे और दिग्विजय सिंह जब चुनाव यहाँ जीते थे 1977 में, तो उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि मंडल गया था, संसदीय प्रतिनिधि मंडल, उसका उन्होंने अध्यक्षता किया था, लीड किया था, प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावे और कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस क्षेत्र को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। जी। बिहार में कहा जाता है कि 70% से ज़्यादा युवा हैं। बिल्कुल, ये इस वैशाली क्षेत्र से भी आप समझ सकते हैं कि वोटरों की बात करें तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 18 से 19 वर्ष के वोटरों की संख्या जो है वो 1.3 है। टोटल वोटर जो हैं यहाँ 18.50 हैं, यानी 18,50,000 वोटर हैं, 18.5 लाख के आसपास हैं, जिनमें 18 से 19 वर्ष के जो नए वोटर हैं, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम वोट, फर्स्ट ही टाइम वोट देंगे, सेकेंड टाइम तो है नहीं, 2019 में तो उनकी उम्र भी नहीं थी, लेकिन वो वोटर जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1.3% है। 80 इसमें 20 से लेकर के 29 वर्ष के 21.4% है और सबसे ज़्यादा 30 से 39 वर्ष के 33% हैं। 80 वर्ष से के आसपास के जो आयु हैं उनमें या उससे अधिक 2.7% है। बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 जो यहाँ का विधानसभा है वो भूमिहार डोमिनेटिंग क्षेत्र है जी, और 2 जो विधानसभा है वो राजपूत डोमिनेटिंग है। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा, पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी, बनिया, ये भी यहाँ वोटरों की गिनती में एक अपना अहम रोल निभाते हैं जी। जिधर इनका पलड़ा जाएगा उधर ही जीत हार का होता है, लेकिन इसके साथ साथ निषाद समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है जी। और ये फैक्टर आप समझ सकते हैं कि जब लालू प्रसाद ने एक नया यादव और मुस्लिम के साथ साथ जब मुकेश सहनी को अपने पाले में लिया तो उसका एक फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निषाद समाज का वोट लगभग 40 लोकसभा सीट में है और वो इन्फ्लुएंस करने वाला है जी। 10,000 से 20,000 तक हर जगह है, लाखों की संख्या में तो कई जगह है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। 2014 में एलजेपी के रामा किशोर सिंह से रघुवंश बाबू एक लंबे समय के बाद हारे थे। रघुवंश बाबू का हमने बताया भी 1996 से लगातार वो 96, 98, 99, 2004 और 2009 में चुनाव जीतते आए हैं, मंत्री भी केंद्र में रहे। उसके बाद 2014 में वो पहली बार रामा किशोर सिंह से हारे, उसके बाद 2019 में भी वो चुनाव हारे और वीणा देवी से। ये सारी बातें निश्चित रूप से इशारा कर रही हैं कि यहाँ के वोटर जो हैं वो एक अलग तरह का नज़रिया रखते हैं जी। चूँकि राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है, 30, 35, 40 किलोमीटर का रेडियस में है, तो राजधानी से भी इसका जुड़ाव सीधा है, सिर्फ गंगा नदी इसको अलग करती है जी। ऐसी स्थिति में यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कांटे की टक्कर है जी। ये नहीं है कि पिछली बार की तरह, पिछली बार भी कहा जा रहा था, पिछली बार तो स्थितियां बिल्कुल उलट थी। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रवाद की जो हवा चली, उस हवा में बड़े बड़े पेड़ धस गए थे, ढह गए थे, रघुवंश बाबू भी उसी में ढह गए। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अब तो रघुवंश बाबू रहे नहीं, उनके पुत्र के बारे में कहा जा रहा था कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी राजनीति में वो स्थान नहीं मिल पाया और न राजनीति में वो सक्रिय रह पाए। कई बार हमारी बातचीत उनसे हुई है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुन्ना शुक्ला और वीणा सिंह या वीणा देवी, इन दोनों के बीच में टक्कर है। वीणा देवी, जब आप सुन रहे होंगे खबर, उस बीच में वीणा देवी 1 घंटे 2 घंटे के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएगी। भारत लाइव की टीम साथ में होगी और वो वहाँ से आपको बताएगी कि किस तरह से वीणा देवी के पक्ष में, उनके नॉमिनेशन में पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट नज़र आ रहा है जी। एनडीए गठबंधन की सबसे पहली बात यही है कि वो एकजुट नज़र आ रहा है, जबकि अभी तक महागठबंधन जो है
कम ही समय ऐसा आया है जहां एकजुट नजर आया। जैसे जी। भागलपुर की हमने मंच पर देखा था जी। कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सारे, लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए तो प्रधानमंत्री आते हैं तब भी सारा एनडीए एक जगह रहता है, जी अमित शाह आते हैं तब भी रहता है, राजनाथ सिंह आते हैं तब भी रहता है, जेपी नड्डा आते हैं तब भी रहता है। ये एक गठजोड़ बना है और ये कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला को लेकर के और मुन्ना शुक्ला को एमओआई समीकरण के बाद जो बाकी के समीकरण जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको ले करके ये कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला इस बार टफ फाइट देंगे। जी। 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहा जाता है कि 3 उड़ाने तितिर होता है, जी तितिर पकड़ाता है 3 उड़ाने। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार पूरी मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं और नया समीकरण जो गढ़ने का प्रयास लालू प्रसाद ने किया है, जिसमें उन्होंने सहनी समाज को, कोयरी समाज को जो इस सीट पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और खास करके हमने पहले ही आपको बताया कि 4 ऐसे विधानसभाएं जहां भूमिहारों का दबदबा है जी। और भूमिहार समाज से ही मुन्ना शुक्ला आते हैं, तो भूमिहारों के लिए भी एक बड़ा बात होगा, क्योंकि एकमात्र भूमिहार जो राष्ट्रीय जनता दल से खड़ा है। बाकी के तो 2 भूमिहार और भी एनडीए गठबंधन महागठबंधन से हैं, जिसमें अजीत शर्मा भी हैं और आकाश सिंह भी हैं जी। लेकिन इन सब के बीच में जो परिस्थितियां बनी है उसमें भूमिहार समाज के लिए एक मौका भी है कि वो अपने प्रतिनिधि को जिताएं। तो वहीं एक बड़ा दबाव वीना सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी से एक बार फिर से टिकट लेने में सफल हो गई हैं। चिराग पासवान ने कहा भी था कि ये भले ही हमसे अलग रहीं लेकिन हमारे दुख सुख में साथ रहीं, इसीलिए इनको हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और उम्मीदवारी दे रहे हैं। दिनेश सिंह की प्रतिष्ठा भी फंसी हुई है, क्योंकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ उनका एक अलग साम्राज्य चलता है जो वोट बैंक को इधर से उधर कर देता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कहानी में जो वैशाली में भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई है उसमें एक तरफ यादव जी और दूसरे तरफ पासवान जी, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। भले ही भूमिहार और राजपूत की लड़ाई हो, लेकिन असल लड़ाई 2 युवाओं की है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। इन दोनों की लड़ाई में उम्मीदवारों का सारा सब कुछ किनारे कर दीजिए आप। असल लड़ाई है क्या कि बिहार में कौन चेहरा सबसे ज़्यादा मजबूत, किसको जनता पसंद करती है, युवा वर्ग किसको पसंद करता है, ये लड़ाई वैशाली में है। और इस वैशाली की लड़ाई में भूमिहार और राजपूत से मत इसको देखिए, इसको चिराग वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई से देखिए। और ये लड़ाई निश्चित रूप से आने वाले बिहार की राजनीति का ट्रेंड सेट करेगी। वैशाली हाजीपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए वैशाली में जीतना है। और देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है मुन्ना शुक्ला को चुनाव लड़ाने के लिए, उनके लिए किस तरह की रणनीति और किस तरह का ताना बाना बुनते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जाल में फंसता है और कौन दाना छेड़ता है। जी, तो अभी आपने सुना कि वैशाली में तो 6ठे चरण में चुनाव होने को है, लेकिन बात की जाए वहां पे राजपूत और भूमिहार का जो समीकरण है उसमें कुछ खेल होते हुए नजर भी आ सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।